नमस्कार। डार्विन की थ्योरी आप सबने सुनी होगी, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, कि कैसे पहले पृथ्वी पे सबसे पहले जो जीव आई वो मछली थी, फिर धीरे धीरे कुछ और पानी के जीव बढ़े और फिर धीरे धीरे कुछ आप कह सकते हो कि आधे इंसान आए, फिर छोटे छोटे इंसान आए, फिर बड़े इंसान आए और फिर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, इस तरीके की चीज़ें होने लग गई। तो आपने इस इवोल्यूशन के बारे में आप सबने पढ़ा होगा जहाँ तक मुझे लगता है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ एक बार पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में वो पूरी तरीके से उसी पर आधारित है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमारे साथ एक मजाक हुआ है। हमारे इतिहास में जितनी भी चीज़ें हम जानते थे, हम समझते थे, वो सब हम वेदों से जानते थे, और वो इतनी बेहतरीन तरीके से साइंस से जुड़ी हुई थी। हमारी वेद, हमारा जो धर्म था वो विज्ञान से इतने बेहतरीन तरीके से जुड़ा हुआ था कि जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए तो उन्हें ये बिल्कुल अजीब सा लगा। उन्हें ये बात पच नहीं रही थी कि कैसे ऐसा हो सकता है कि कोई धर्म वो इतना विकसित हो सकता है कि उसका धर्म जो है विज्ञान से इतनी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, स्पेस में, टाइम में, आप किसी भी फील्ड में देखो, हमसे ज़्यादा व्याप्त कोई नहीं है। तारों की भाषा सबसे पहले हमने दी। हमने टाइम के जोन में आज हम 2022 में चल रहे हैं, पर अगर आप हमारे विक्रम संवत से बात करें 2079 में चल रहे हैं, और हमने जो टाइम कैलकुलेट करके रखा हुआ है वो अब भी मिलियन बिलियंस में चल रहा है। तो शायद कहीं हम उनसे बहुत आगे थे और ये बात उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए भी उन्होंने इम्पोज किया अपना सिस्टम ताकि हम वहाँ भ्रष्ट हो जाए। हमें उस तरीके से भ्रष्ट करना का एक उनका ये चाल थी। लॉर्ड मैकाले को भी ये बात समझ में आ गई कि जब तक ये अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से जुड़े रहेंगे तब तक इन्हें कोई भी हिला नहीं सकता, इस महान धर्म का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सबसे पहले उन्होंने इस धर्म की नींव को, हमारे वेदों को, हमारे जितनी भी पुराने विज्ञान, वैदिक साइंस थी, उन सबको सबसे पहले चुराया, अपने देश ले गए, हमें कह दिया कि ये सब पिछड़े हुए लोगों की चीज़ है। हमें वैज्ञानिक कह के खुद को वैज्ञानिक बन गए। आज हमारी ही चीज़ों को वो अलग अलग तरीके का अलग अलग नाम देके लॉन्च करते हैं और कहते हैं कि हम अवैज्ञानिक थे। मैंने अभी रिसेंटली एक वैज्ञानिक कह सकते हो आप, एक रिसर्चर की मैंने एक रिसर्च पेपर को पढ़ा। वहाँ पढ़ने के बाद मुझे भी अभी तक यह चीज़ के बारे में तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि डार्विन थ्योरी भी हम ही से प्रभावित है। बेशक मैं ये नहीं कहूँगा कि डार्विन ने ये कहा था, पर देखा जाए तो बिल्कुल सिमिलर है। अब कैसे है, जरा इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और समझिए। जिनका ये सोच है, जिनकी सोच को आज मैं आप लोगों के सामने उजागर करने जा रहा हूँ, उनका नाम है एस स्वामीनाथन। ये तमिलनाडु के रहने वाले थे और ये SOAS यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में अध्यापक रहे हैं। अब जिस डार्विन की थ्योरी की मैं बात कर रहा था उसके बारे में बात करें तो शायद आप सभी ने, अगर जिसने भी वेद पढ़ा हो, शास्त्र को जानता हो, पढ़ा हो, कभी कुछ भी किया हो, उन्होंने भगवान विष्णु के दशावतार के बारे में सुना। दशावतार का डार्विन से क्या लेना देना है, जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमारी दुनिया में क्या आया था? मछली। और सबसे पहला अवतार क्या था भगवान का? मत्स्य रूप, जो उन्होंने धरा था। इसके बाद जो दूसरा अवतार आया, जो हम जानते हैं कि धीरे धीरे फिर पानी वाले जीव बढ़ना शुरू हुए। भगवान का दूसरा अवतार क्या था? कुर्मा अवतार, यानी टर्टल, यानी कि कछुए का अवतार जो उन्होंने लिया था समुद्र मंथन के समय। फिर धरती पे आए कुछ जानवर, जो हम जानते हैं, जानवर आए, कुछ जंगली आए, कुछ आए। तो हमने क्या पढ़ा है? भगवान विष्णु का 12 अवतार, बोर, BOAR, बोर। फिर आते हैं पृथ्वी पे धीरे धीरे आधे मानव, आप कह सकते हो। ये डार्विन का रिवॉल्यूशन है, मैं अपना कुछ नहीं कह रहा, उनकी अपनी इवोल्यूशन थ्योरी के हिसाब से ये है, मैं नहीं कह रहा। फिर आते हैं आधे मानव। तो जो चौथा अवतार आपने पढ़ा होगा भगवान का, वो क्या है? वह है नरसिंह अवतार, आधे मानव आधे पशु। क्या यह नहीं है? और फिर अगर आप बात करें तो उसके बाद सबसे पहले छोटे छोटे जीव जंतु होते थे। आपने देखा होगा छोटे छोटे, पहले बंदर से, फिर थोड़े छोटे छोटे इंसान, वो बंदर खड़े होकर चलने लग गए, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। तो वो छोटे छोटे इंसान हुआ करते थे, फिर पूरी तरीके से बड़े हुए।
क्या हमने वामन अवतार के बारे में नहीं पढ़ा है, जो श्री राम से पहले ही था? वामन अवतार ये 5वां अवतार था दशावतार में भगवान विष्णु का। अब अगर हम आगे बढ़े तो फिर भगवान राम को देखा पूर्ण मानव, एक सभ्य मानव। फिर उसके बाद हमने और भी रूप देखे, परशुराम को देखा, एक क्रोधित मानव को भी हमने देखा, श्री कृष्ण को देखा कि किस प्रकार से धीरे धीरे छल कपट दुनिया में बढ़ता जा रहा था, तो उन्हें भी उसी प्रकार का रूप लेकर 16 कलाओं के साथ पृथ्वी पे आना पड़ा, जिनमें 12 कलाएं तो वो थी जो भगवान श्री राम के पास थी, बाकी 4 कलाओं में उन्होंने चोरी और झूठ को भी सीखा, क्योंकि यही इवोल्यूशन हमारे बीच में हुआ। और कुछ जगह पे कहा जाता है बुद्ध भी भगवान के ही अवतार थे। तो अगर हम बुद्ध को माने ना माने, फिर विकल की बुद्ध, ये सभी जितने हैं दशावतार, यह सब भगवान के रूप हैं। और धीरे धीरे इन सब में चेंजेस आए, वही चेंजेस जो डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में लिखा हुआ है। तो अगर आप अपने ही जड़ को ध्यान से देखें तो आपको इतिहास से लेकर के भविष्य तक के सारे जवाब मिल जाएंगे। आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं, जिसे नासा नहीं एक्सप्लेन कर पाता, या कोई बड़ी वैज्ञानिक संस्थाएं नहीं उन्हें बता पाती, तो वो कहती हैं कि ये अवैज्ञानिक है, ये तो होता ही नहीं है। जैसे आज ही मेरे किसी से डिबेट हुआ था होम्योपैथिक पे। उन्होंने कहा होम्योपैथिक तो कुछ है ही नहीं, इसे तो कोई साइंस तक, इसे कोई मेडिकल साइंस तक नहीं मानता। उन्होंने ये तक कहा कि वैदिक साइंस में जो चीज़ें भुला दी गई वो इसलिए क्योंकि वो कारगर नहीं थी। आज आप जिन चीज़ों को नहीं पढ़ रहे हैं उनका कारण है क्योंकि वो कारगर नहीं है, वो बेकार हैं। उन्होंने उस वैदिक साइंस को बेकार कह दिया जो शायद उन्हें आज तक समझ नहीं आई, उनका विज्ञान नहीं समझा पाया। होम्योपैथिक को मार्केट से हटाने के लिए जो चाल चली थी, अपने एलोपैथिक को मार्केट में लाने के लिए जो ब्रिटिशर्स ने चाल चली थी, वो कह दिया कि ये बहुत ही स्लो सिस्टम है होम्योपैथिक, उसी को इम्पोज कर दिया। आज कितने लोगों के मन में इसी प्रकार की भावनाएं बनी हुई हैं। अंग्रेजी पढ़ना उन्हें कूल लगता है, हिंदी कतई गवारों की भाषा लगती है। तो हमारे ख्याल से इस इवोल्यूशन को भी बदल के अब हमें अपने धर्म, अपने संस्कृति, अपनी सभ्यता की तरफ बढ़ना चाहिए। हमें संस्कृत और हिंदी में धीरे धीरे सब कुछ बदल लेना चाहिए। शायद तभी हम अपने कल्चर को, अपनी सभ्यता को जब जानेंगे, तभी हमारा भारतवर्ष, हमारा हिंदू धर्म आगे बढ़ेगा और हम फिर से विश्व विजयी बन सकेंगे। हम फिर से वही सोने की चिड़िया, हम जगत गुरु बन पाएंगे। धन्यवाद।